पांचों वक्त की नमाजों का वक्त अल्लाह ताला ने मुतय्यन फरमाया। फजर की नमाज का वक्त फजर सादिक से शुरू होता है। फजर सादिक, बाज लोग ये समझते हैं कि जब अजान होती है तभी से वक्त शुरू होता है। ये गलत फहमी है। नमाज के वक्त का ताल्लुक अजान से नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला ने सूरज को अलामत बनाया है। वो अलामत जब जाहिर होगी तो उसके बाद नमाज के औकात शुरू होते हैं और खत्म हो जाते हैं। तो फजर की नमाज का वक्त फजर सादिक जब हो जाए, फजर सादिक किसे बोलते हैं? अगर आप खुले मैदान में जाएं, सहरा में जाएं, जहां बिल्डिंग नहीं, कुछ भी नहीं, वहां पे मशरिक की जानिब एक सफेदगी नजर आएगी। सफेदगी, हल्की सी सफेदगी फैली हुई होगी आसमान के। पहले के जमाने में लोग घड़ी वगैरह नहीं थी घड़ियां, तो ऐसे ही देखकर वक्त का अंदाजा लगाते थे नमाज के औकात का। आज के दौर में घड़ियां आई हैं, उसी पर हम डिपेंड करते हैं, अमल करते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन फजर सादिक जब तुलू हो जाती है तो उस वक्त से फजर की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है। और आखिरी वक्त कब खत्म होता है? जब सूरज तुलू हो जाए। सूरज तुलू का मतलब समझते हैं ना आप, निकल जाए सूरज, उस वक्त तक वक्त रहता है फजर की नमाज। जोहर का वक्त कब से शुरू होता? जब सूरज मगरिब की तरफ ढल जाए, मगरिब की तरफ ढल जाए। आजकल हम समझते हैं 1 बजे अजान हो रही है तो जोहर की नमाज का वक्त 1 बजे शुरू हो रहा है। गलत बात है। जबकि जोहर का वक्त मेरे ख्याल में आज अगर आप देखेंगे, मैं आगे बताऊंगा उसका तरीका, तकरीबन 12:15 के लगभग या 12:30 से शुरू हो जा रहा है जोहर का वक्त। उसका तरीका क्या है? तरीका ये, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जोहर का वक्त कब से शुरू होगा, तो आप एक साफ जगह जाएं जहां पे धूप पड़ रही हो, कोई भी चीज आप रखें, पेन, कोई भी चीज लंबी रखें बराबर स्ट्रेट। अगर उसका साया मशरिक की तरफ जरा भी पड़ गया तो समझ लो कि सूरज ढल गया और जोहर की नमाज का वक्त शुरू हो गया। मशरिक की तरफ, मशरिक मगरिब मतलब जिस तरफ सूरज डूबता है उसके ऑपोजिट में, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जरा भी अगर साया नजर आता है, एक्स्ट्रा साया ज्यादा, तो समझ लो कि सूरज मगरिब की तरफ ढल गया। जैसे जैसे ढलता वैसे साया लंबा होते जाता है ना। जब आप जोहर में देखेंगे आपका साया जरा भी नजर नहीं आता, इधर भी नहीं, उधर भी नहीं, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं। मतलब यह हुआ कि सूरज बीच आसमान में, उसका क्या मतलब होता? सूरज बीच आसमान में। लेकिन जरा भी अगर मशरिक की तरफ आपका साया नजर आने लग गया, थोड़ा किसी भी चीज का साया, तो जोहर का वक्त शुरू हो गया, सूरज ढल गया, ये मतलब होता है उसका। तो जोहर का वक्त कब से शुरू होता है? जब सूरज ढल जाए, मगरिब की तरफ जरा भी ढल जाए तो वहां से जोहर का वक्त शुरू होता है। कब खत्म होता? जब हर चीज का साया उसके बराबर होने तक। हर चीज का साया उसके बराबर, क्या मतलब हर चीज का साया? शायद आप समझ रहे हैं, मैं एक प्रैक्टिकल तौर पे बताता हूं, मतलब सुनाता हूं आपको क्या मतलब है इसका। जोहर का आखिरी वक्त कब तक रहता मालूम? आप कोई भी चीज ले लो, खड़ी धूप में खुले जगह पे रख दो, वो कितनी लंबी है वो देखो, चीज जो आप रख रहे हैं, और उसका साया पड़ता है मशरिक की तरफ। वो साया अगर उस चीज के बराबर है, वो साया भी उतना है और वो चीज भी उतनी ही है, तो मतलब उस चीज का साया उसके बराबर हो गया, उसके बराबर हो गया। समझ रहे हैं आप? मतलब ये हुआ कि जोहर का वो आखिरी वक्त है। अगर हर चीज का साया उसके बराबर से ज्यादा हो गया, मतलब कौन सा वक्त शुरू हो गया? वहां से असर का वक्त शुरू हो गया, असर का वक्त शुरू हो गया। तो असर का वक्त, जोहर का वक्त समझ में आ गया ना, आखिरी वक्त, हर चीज का साया उसके बराबर होने तक। ये चीज किसी को समझ में नहीं आई? हर चीज का साया उसके बराबर होने तक। देखो ये जो औकात है ना, इसका जानना बहुत जरूरी है। मैं आगे बताता हूं, अभी दूसरे स्टेप में वही मसाइल बताऊंगा कि क्यों जानना जरूरी है हमारे लिए। बहुत सारे मसाइल इससे कनेक्ट हैं, हमसे गलतियां होती हैं उसमें, समझ रहे हैं? तो हर चीज का साया उसके बराबर होने तक जोहर का वक्त रहता।
क्या मतलब है हर चीज का साइंस? समझ के आ गया क्या और समझाऊं? आप खड़े हैं मिसाल के तौर पे धूप में, आप देखिए कितने फिट हैं आप, 5 फीट है मिसाल के तौर पे, आपका साया देखो मशरिक की तरफ कितना पड़ रहा, अगर वो भी बराबर 5 फीट है तो मतलब आपका जो साया आपके बराबर हो गया, आपके बराबर हो गया, तो उस वक्त तक जोहर का वक्त बाकी रहता है। आप 5 फीट के हैं, आपका साया 6 फीट का पड़ा हुआ है, 6 फीट का साया है, तो मतलब क्या हुआ, जोहर का वक्त खत्म हो गया, असर का वक्त शुरू हो गया वहां से। तो जोहर का वक्त समझ में आ गया। असर का वक्त कब से कब शुरू होता, कब खत्म होता? असर का वक्त जैसे ही जोहर का वक्त खत्म होता ना, उसके बाद से कौन सा वक्त शुरू होता? असर का वक्त। अब खत्म कब होता असर का वक्त? इसमें 2 औकात है। कितने औकात? 2 वक्त हैं, एक अफजल वक्त है, दूसरा मजबूरी वाला वक्त। अफजल वक्त जब सूरज पीला होता ना तब तक रहता अफजल वक्त। मतलब यह है कि उस वक्त तक आदमी बगैर किसी रीजन के, वजह के, मजबूरी के नमाज को लेट ना करे। सूरज पीला होने से पहले ही असर की नमाज पढ़ ले। अगर किसी दुकान में लगा हुआ है, किसी काम में लगा हुआ है, याद है उसको असर का वक्त हो गया, तो फौरन तलाश करे और सूरज पीला होने से पहले ही नमाज वो पढ़ ले। ठीक है, ये अफजल वक्त है। लेकिन मजबूरी वाला वक्त असर का कब तक बाकी रहता? सूरज गुरूब होने तक, सूरज गुरूब डूबने तक रहता असर का वक्त। यह हुआ मतलब इसका यह हुआ कि अगर किसी के पास रीजन और वजह है, सबब है, भूल गया था, सो गया था, उठा, सूरज बिल्कुल पीला हो गया, मगरिब के लिए थोड़ी देर बाकी है, उस वक्त वो उठे, नमाज जरूर पढ़ेगा, वो असर की नमाज वो जरूर पढ़ेगा, उसकी नमाज भी हो जाएगी। लेकिन किसी मजबूरी की वजह से ताखिर किया, लेट किया, वो गुनहगार नहीं होगा, उसकी नमाज भी हो जाएगी। लेकिन बगैर किसी रीजन के सूरज पीला होने के बाद पड़ता है, बगैर किसी सबब के, बगैर किसी वजह के इतनी लेट करके पड़ता है, तो वो गुनहगार होगा। 2 काम करना होगा उसे अगर इतना लेट करके पढ़ा तो नमाज। एक, अल्लाह से तौबा करे, अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया, ताखिर हो गई नमाज पढ़ने में। दूसरा, नमाज को पढ़े, असर की नमाज को पढ़े, छोड़े नहीं, पढ़ना, उसकी नमाज हो जाएगी। असर का वक्त भी आपको समझ में आ गया। मगरिब का वक्त कब से शुरू होता? जब सूरज गुरूब हो जाता तब से शुरू हो जाता मगरिब का वक्त। मगरिब का वक्त शुरू हो जाता। कब तक रहता मगरिब का वक्त? जब आसमान के ऊपर सूरज डूबने के फौरन बाद लाल कलर का कुछ नजर आते रहता आसमान में, लाल लाल, सूरज गुरूब होने के बाद लाल लाल कुछ नजर आते रहता आसमान में। तो जब तक वो लाली रहती है आसमान में तब तक मगरिब का वक्त बाकी रहता है। जैसे ही वो लाली खत्म हो गई, बिल्कुल अंधेरा हो गया, तो कौन सा वक्त शुरू होगा? वहां से इशा का वक्त शुरू हो जाए। तो मगरिब का वक्त सूरज गुरूब होने से शुरू होता, वो जो लाली है सुर्ख कलर की, वो खत्म होने तक रहता। इशा का वक्त कब से शुरू होता? जैसे वो लाली खत्म हो जाती ना, डूब जाती मुकम्मल तौर से, अंधेरा होता, वहां से इशा का वक्त शुरू हो जाता। कब तक रहता इशा का वक्त? आधी रात तक। कब तक रहता? आधी रात तक रहता है। हां, अगर किसी आदमी ने सो गया था, भूल गया था नमाज से, मजबूरी की वजह से, अगर आधी रात के बाद भी नमाज पढ़ता है इशा की, तो कोई हरज नहीं, गुनहगार भी नहीं होगा, उसकी नमाज भी सही हो जाएगी। लेकिन एक आदमी ऐसा है, उसको मालूम है इशा का वक्त हुआ, फिर भी अब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे बोल के सुस्ती किया किया किया, आधी रात हो गई, आधी रात होने के बाद नमाज पढ़ रहा, उसकी नमाज तो हो जाएगी, उसकी नमाज हो जाएगी, क्योंकि फजर तक, आधी रात के बाद से लेकर फजर तक का जो वक्त है ना, आधी रात के बाद से लेकर फजर तक का, ये मजबूरी वाला वक्त है। किसी वजह से आपने छोड़ दिया नमाज, तो आधी रात के बाद भी उठकर आप इशा की नमाज पढ़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन सुस्ती से आपने किया तो गुनहगार होंगे। 2 काम करना, एक तौबा करना, दूसरा नमाज पढ़ना। तो ये इशा की नमाज का वक्त हुआ। अच्छा, मैं आपसे आपके सामने ये वजाहत किया था कि आधी रात किसको बोलते हैं? टाइम के हिसाब से बोलिए, आधी रात। हाँ, 12 बजे, 11:30, माशाअल्लाह। लेकिन अक्सर लोग 12 बोलते हैं ना, 12 बजे।
12 बजे यही फिक्स करना आधी रात, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। आधी रात आप कैसे हिसाब लगाएंगे, इससे पहले के दर्स में मैं बताया था, दोबारा दोहरा रहा हूं ताकि दूसरे लोग भी हैं यहां पे। आधी रात हमेशा 12 बजे नहीं होती, आधी रात कभी 12 होती, कभी 11:30 होती, कभी 1 भी हो सकती। कैसे, तरीका क्या है? तरीका यह है कि जब सूरज गुरूब होता ना, डूबता ना सूरज, कितने बजे डूबता वो देखना, सुबह सादिक कितने बजे हो रही वो देखना, दोनों के दरमियान कितने घंटे होती वो देखना, फिर उसको आधा आधा तकसीम करना, जो बीच का वक्त आएगा वही आधी रात होगी। मिसाल के तौर पे आज कल कितने बजे सूरज गुरूब हो रहा, 1-2 मिनट का छोड़ दीजिए समझने के लिए, मोटे अंदाज 6 बजे हो रहा। फजर की नमाज का वक्त कब से हो रहा? मेरे ख्याल में 5 बजे मान लीजिए, समझाने के लिए बोल रहा हूं, हिसाब समझाने के लिए 5 बजे हो रहा है। 6 बजे सूरज गुरूब हो रहा और सुबह 5 बजे हो रही फजर की नमाज का वक्त। अब 6 बजे से लेकर फजर के 5 बजे तक कितने घंटे हो रही? 11 घंटे हो रहे ना? ठीक। 11 का आधा आधा कितना? 5.5। करेक्ट? सबको समझ में आ रही बात? 5.5। ठीक है, 5.5 घंटे ना। तो अब 6 बजे से लेकर 5.5 घंटे का हिसाब करो। 7, 8, 9, 10, 11, 11:30 हिसाब समझ में आ रहा? सूरज गुरूब होने से फजर होने तक कितने घंटे हो रही? 11। 11 का आधा आधा कितना? 5.5। 5.5 6 बजे से कितने बजे तक होती? हिसाब लगाओ। 7, 8, 9, 10, 11, 11:30। तो आज के हमारे इन दिनों में आधी रात कब हो रही? 5:30 बजे, 11:30 बजे। इस तरह टाइम बदलता रहता। लोग समझते 12 बजे फिक्स, ऐसा नहीं है। हाँ, हिसाब करना समझ में आ गया ना? तो अगर फजर 5 बजे हो रही तो आखिरी मतलब इशा का जो अफजल वक्त है कब खत्म होता? 11:30 बजे। तो 11:30 बजे से पहले नमाज पढ़ लेना, बगैर रीजन के उससे ताखिर लेट नहीं करना। जमात छूट गई, बाहर काम से आए 9-10 बजे, नमाज पढ़ के सोना, नमाज पढ़ के सोना। ठीक है, आए खाना खाए, सुस्ती हो रही थी, मालूम है 11:30 बजे से पढ़ लेना है, आधी रात से पहले सुस्ती किए आधी रात हो गई। उसके बाद 12 हो गए, बात करते करते, डिस्कस करते हुए, फिर दिल में आया कि नमाज पढ़ेंगे। तो क्या नमाज नहीं पढ़ेंगे क्या? ये सोचेंगे क्या? नहीं, आधी रात हो गई ना, अब क्या पढ़ेंगे नमाज? नहीं, नमाज पढ़ेंगे आप। मजबूरी का वक्त आधी रात के बाद से लेकर कब तक रहता? इशा का फजर तक रहता। पढ़ना नमाज, लेकिन तौबा करना साथ में। नमाज माफ नहीं होती, पढ़ना ही पढ़ना है। बात समझ में आ गई? तो ये नमाज के औकात मैंने आपके सामने जिक्र किया।